यहाँ पे नारायणी शक्ति फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरिता राज जी हैं, इन्हीं से आज हम बात करेंगे। क्या मैम आज क्या मैटर था? देखिए, आज मैटर कुछ ऐसा है कि हमारे संस्था में एक कोलकाता से एक पीड़ित पुरुष आए, जिनका कहीं न कहीं कहना है कि बिना इनकी अनुमति के एक महिला कोलकाता से 2 बच्चे को भाग कर और यहाँ डुमरांव में किसी स्कूल में एसकी जॉनसन, क्या आप ही बता दीजिए स्कूल का एसपी जॉनसन सेकेंडरी स्कूल। हाँ, उसमें वो जो महिला है सो मतलब पता नहीं किस पद पर है, क्या ये भी पद भी बताएंगे? रिसेप्शनिस्ट के जॉब पर। वो स्कूल का एक संचालक हाँ, वो क्या है नहीं है, क्योंकि वो देखिए वो महिला इतनी उग्र थी कि वो तो हमसे बात भी नहीं करना पसंद थी, इतनी उग्र कि खुद ही मेरा वीडियो बनाने लगी। बोली आप लोग दंगा करने आए हो। मैंने पूरे लाइफ के एक्सपीरियंस में उग्रवादी का रूप मुझे दे दी। अब मैं उसे बात करना चाह रही हूँ, लेकिन वो मुझे करिए अच्छा तुम दंगा करने आई हो, लुको मैं तुम्हारा वीडियो बनाती हूँ। तो मतलब बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही उग्र टाइप की महिला थी। और मैं उससे ये कह रही थी कि अरे बच्चे को सामने लाओ, बच्चे से पिता से बात करवाओ, लेकिन वो बच्चे को भी सामने नहीं लाई। मैंने स्कूल के प्रिंसिपल की मतलब क्या उनकी पत्नी थी ना, हाँ स्कूल प्रिंसिपल की पत्नी थी, मैंने उनसे भी कहा कि मैम आपके कैंपस में महिला रहती है तो इनके बच्चे भी होंगे, कम से कम बच्चे को सामने लाइए। तो उन्होंने भी बच्चे को सामने नहीं लाया। तो कहीं ना कहीं ये बच्चा आखिर क्यों नहीं सामने आ रहा है? बच्चा को तो सामने लाना चाहिए, दिखाना चाहिए कि हाँ बच्चे सुरक्षित हैं। अगर मैं अपने बच्चे को बिना पति के अकेले पाल रही हूँ तो बच्चे सुरक्षित है, लेकिन उन्होंने बच्चों को सामने नहीं लाया है। और उनके पति का कहना है कि इनको फोन पर वो धमकी देती हैं कि ज्यादा अगर परेशान करोगे तो मैं तुम्हारे बच्चे को जान से मार दूंगा, मैं तुम्हारे बच्चे को बेच दूंगा, मैं तुम्हारे बच्चे को कहीं किडनैप करवा। तो मुझे लगता है कि कोई भी माँ अपना पर्सनल अपने पति से झगड़ा कर सकती है, लेकिन बच्चे को लेकर ऐसा अभद्र शब्द का संबोधन नहीं कर सकती है। तो पता नहीं ये किस तरह की महिला है, मुझे इसकी क्वालिटी भी समझ में नहीं आई कि महिला किस नेचर की है। और मेरा प्रश्न है, महिला के साथ एक और जेंट्स हाँ, आया महिला था, भाग, वो हाँ कौन था? देखिए एक जेंट्स जो लगातार स्कूल से उस महिला को कवर कर रहा था, और कभी खुद को बोल रहा था कि मैं पत्रकार हूँ, कभी खुद को बोल रहा था कि इस स्कूल के डायरेक्टर के मैं भाई हूँ, और कभी नहीं, और कभी क्या किया कि यहाँ थाना में आया तो थाना प्रभारी सर के कुर्सी पे बैठ गया और शो करने लगा कि मैं थाना से कंसल्ट रखता हूँ। पता नहीं वो क्या खुद को शो अप करना चाह रहा था, किसी से फोन करवा रहा है, एसपी डीएसपी इतने सारे वो धमकी दे रहा था इस मतलब थाना में बैठ के कि मेरी भी क्रोध अपनी चरम सीमा को क्रॉस कर गई। अब बोली कि क्या तुमको जितना एसपी डीएसपी सर को बुलाना है बुलाओ। मैं देखती हूँ कि डुमरांव के हमारे एसपी डीएसपी सर एक समाज सेवी को कौन सा पनिशमेंट दे देते हैं, बुलाओ। तो कई उसने धमकियां दिए, लेकिन यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा इसी थाना में कि थाना प्रभारी सर आए और तुरंत उसको बोले कि तुम हो कौन और तुम इस कुर्सी पे कैसे बैठ गया। और उसको थाना प्रभारी सर ही बोले कि चलो इधर कोई भी नहीं बैठ सकता, चलो साइड हटो, और तुम हो कौन। तो उसका परिचय भी हम लोग के सामने आ गया कि नहीं, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति एक फ्रॉड है जो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट इस महिला को कवर कर रहा है। जबकि इनके द्वारा अगर आप पूछिए तो महिला उस पुरुष को आपने पहले कभी देखा है, कोई रिलेशन में वो है? कोई रिलेशन में नहीं। तो देखिए इस तरह के वो कौन पुरुष था जो एक महिला पति पत्नी का काउंसलिंग है उसमें वो बीच में इन्वॉल्व होकर इस तरह के क्रिएट कर रहा था। तो कहीं ना कहीं उस पुरुष का भी जांच का विषय है कि तुम इनका इतना इंटरफियर क्यों कर रहा था। एक समाज से भी पटना से आई 2 पति पत्नी को मिलाने के लिए, बच्चे को पिता से मिलाने के लिए, लेकिन ये पुरुष नहीं चाह रहा था कि ये पति पत्नी का मिलान हो। तो कहीं ना कहीं वो भी एक मुद्दा बन के रह गई है। काफी रात्रि हो गई है, मैं ज्यादा मुद्दाओं पर तो बात भी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं थाना में मैं भी आवेदन लिख के दी हूँ कि सर काफी रात्रि हो गई, मेरी एक प्रयास रही और स्कूल का कैंपस का बात है तो मैं भी नहीं ये कर सकी। आप अपने स्तर से 2 बच्चों को सामने लाइए, और एक पिता जो कोलकाता से आया है अपने बच्चे को लेने के लिए या देखने के लिए, लेना तो दूर की बात है, पहले देखने के लिए इनको इनके बच्चे से मिलाया नहीं जा रहा है। स्कूल खुद नहीं एक पिता से उसके बच्चे को मिलने दे रहा है। किसी भी स्कूल को इतनी अधिकार कैसे मिल गई कि एक पिता से उसके बच्चे को न मिलने दिया जाए। पत्नी का भी तलाक नहीं हुआ है तो स्कूल के प्रिंसिपल से भी ज्यादा अधिकार उसके पति का है उस पत्नी पर। तो जब किसी का पति आएगा तो क्या प्रिंसिपल बैठा के और उसको उसके पति से नहीं मिलना आएगा? रिस्पेक्ट दे सकता है, रिस्पेक्ट देगा, मिलाएगा ना।
बोलेगा ना, बात करो, क्या तुम्हारा पति आया है, तो वो पता नहीं किस तरह का स्कूल का माहौल है, क्या है नहीं है। देखिए, अगर वो बच्चा सामने नहीं आएगा तो निश्चित सी बात है कि मैं दोबारा आऊंगी, मुझे तो कोई भी नहीं रोक सकता है। यानी दोबारा फिर से हाँ, करवाइए, आप बिल्कुल। करिएगा। इस बार मैं जब भी आऊंगी तो एसपी सर के परमिशन से आऊंगी। और इसका एसपी डीएसपी का जो झूठा हमको धमकी दे रहा था ना, इसका पहुंच लंबी लंबी है, तो मुझे पता है कि एसपी सर डीएसपी सर भी सत्य के साथ रहते हैं, किसी की वहां पे पहुंच नहीं चलती है। दोस्तों यहाँ पे उनके पिताजी हैं, जो जो दो बच्चे हैं उनके पिताजी हैं, इनसे हम पूछेंगे आखिर क्या मामला हुआ जो दोनों में विवाद हो गया। मामला कुछ नहीं है सर, वो मेरे साथ रहना नहीं चाह रही है, मेरे बच्चों से बात करने नहीं दिया जा रहा है, जबकि मैंने फैसिलिटी में कोई ऐसा चीज कमी नहीं छोड़ा। अच्छे स्कूल में बच्चे का एजुकेशन करवाया, कोलकाता के टॉप 10 स्कूल में बच्चे का एजुकेशन करवाया, फिर भी वो मेरे बच्चे को यहाँ जब से लेकर भागी है, उनकी माँ और उनका पूरा फैमिली को जब तक पैसा दे रहे थे तब तक ठीक था, पैसा बंद कर दिए तो उन लोगों का नेचर जब हमको पता चल गया कि उनकी पूरी फैमिली ही करप्ट है, तो हमसे निवेदन है कि अगर जो परवरिश अच्छा नहीं रहेगा तो शिक्षा अच्छा नहीं मिल पाएगा, मुझे मेरे बच्चे को सौंप दिया जाए कि हम अच्छा एजुकेशन दे सकें, अच्छा शिक्षा दे सकें, अच्छा परवरिश कर सकें, बस मेरा यही आपका कहना है। शादी कब हुआ था, थोड़ा सा बता दीजिए। शादी हुआ 4/2/2016 को हुआ था, लव मैरिज था या अरेंज मैरिज हुआ था, बहुत हिंदू हिंदू रीति रिवाज से बहुत अच्छे धूमधाम से हुआ था। आखिर ऐसा विवाद क्या हुआ दोनों के बीच में? हमको लगता है कि किसी न तीसरे पार्टी का यहाँ पर हाथ है, ठीक है, किसी से हाँ जुड़े हुए हैं ना? जुड़े हुए, हमको शक हो रहा है, इसीलिए हम चाहते हैं कि हम मेरे साथ इंसाफ किया जाए, कम से कम उनको समझाया जाए, आना चाहती है तो ठीक है, नहीं तो मेरे बच्चों को मुझे सौंप दिया जाए कि मैं उसको अच्छा परवरिश अच्छा शिक्षा दे सकूं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पति पत्नी का मैटर था और दो बच्चों भी इसमें उनका जिंदगी बर्बाद हो रहा। बाकी आप लोग लगातार बने रहेंगे, फिर से हम अपडेट करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।